कोरोना पेशेंट सतीश सुराना पूरे मालेगांव के आवाम को, मालेगांव के जनता को विनंती करता हूँ कि आप सब जन मालेगांव में अपने मालेगांव शहर के लिए अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंस का ये करके चेहरे पे मास्क लगा के अपने प्रकृति की काळजी लो। और यहाँ पे हमको मालदा शिवार में क्वारंटाइन करे ले। यहाँ पे क्वारंटाइन पेशेंट के जो हाल है वो हाल देखने के बाद आप ये विचार करोगे कि अपनी जिंदगी इतनी बदतर हो सकती है। जानवर से भी ज़्यादा बदतर जिंदगी ये मालदा क्वारंटाइन सेंटर में है। और लोग बोलते हैं कि वो पेशेंट लोग वहाँ पे तकलीफ देते हैं, त्रास देते हैं, लेकिन जो महानगर पालिका के अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, इन्होंने यहाँ पे जो आयुक्त साहब है, जिनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा करके ऐसा दिखा रहे। यहाँ पे पेशेंट लोगों की क्या हाल है, खाने के बारे में क्या है। यहाँ पे जो पीपी किट है वो खुद जलाते नहीं है, वो पीपी किट यूज करके ऐसे फेंके जाते हैं। तो मेरी सबको विनंती है कि आप लोग आपकी खुद की काळजी घर पे ही लो। यहाँ पे आने के बाद कुत्ते जैसे हाल होते हैं। तो विनती है, यहाँ पे हमको चाय मिलती नहीं है, खाना भी आता है तो कुत्ते का जैसा खाना आता है, खाने में कोई ये नहीं है। और लोग बोलते हैं कि जिसको कोरोना हुआ उन्होंने अच्छा खाना खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए। महानगर पालिका की तरफ से पीने के पानी की सुविधा नहीं है, सैनिटाइजर की सुविधा नहीं है, मास्क की सुविधा नहीं है। इन्होंने ये जो कुछ किया है ये सिर्फ दिखावे के लिए और कागजों पत्री ये सब ये कर रहे। तो मेरी आप सबको विनंती है, मालेगांव के आवाम को, आप आपके घर पे ही व्यवस्थित रहो और सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगा के रहो। आपके लोग भी मेरे साथ हैं और मैं भी आपके साथ हूँ। जय हिंद। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, सब नर्स है। और हम जब बोलते हैं कि भाई हमको ये एक इंजेक्शन लगाना है तो बोलते हैं हम नर्स लोग हैं, डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ आज तक एक डॉक्टर आया नहीं। मुझे 14 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। और मेरा भाई कोरोना योद्धा था, लोगों को कोरोना का प्रचार करते करते उसका इंतकाल हो चुका है। और हमने ये मालेगांव के लिए बहुत कुछ किया मेरे भाई ने। तुम चाहे तो जैनुद्दीन पिंजारी नाम से यूट्यूब पे देख सकते। इतनी मेहनत करने के बाद हमारे परिवार को क्या हासिल हुआ। हमको ये कॉलोनी में डाल दिए है और यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। हम वो अपने संडास के पानी का नल, संडास में जो पानी आता है वो नल का पानी पी रहे हैं। ये हमारी दुविधा है। यहाँ पे गर्म पानी के ड्राम आ चुके हैं, फिर भी पूरी कॉलोनी में एक भी आदमी के पास गर्म पानी पहुँचता नहीं है। सब अंदर पड़ा हुआ है मगर कोई सुविधा नहीं है। ये कैसा ये मौत का तांडव है। अगर बोलने जाएंगे तो बोलते फिर 4 साल की सजा है, 5 लाख रुपए तुमको जुर्माना बैठेगा। इसलिए सारे लोग डरे सहमे हैं। कब तक भाई? हम तमाम लोगों के, ये सारे हिंदू भाई है, कोई पुलिस है, कोई क्या है, देखो सारों को पूछो तुम, सब के सब ये देखो इतने लोग हैं यहाँ पे। हम सारे लोग मुसीबत में भाई हमारी सहायता करें। कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही, कोणतेही पोलीस कर्मचारी इथं नाही, काहीच नाही। इथं फक्त आम्हाला एक मरण्याच्या कब्रस्तान मध्ये टाकून दिलेलं आहे, लोटून दिलेलं आहे सर्वांना। तरी कृपया शासनाने याची नोंद घ्यावी, अन्यथा आम्ही इथं काहीतरी मोठं आंदोलन किंवा आम्ही तिथे आत्महत्या करून घेऊ, एवढंच माझं बोलणं आहे। तरी प्रशासनाने याची दखल घ्यावी त्वरित 12 वाजेपर्यंत। इथे आमचे खूप हाल होत आहेत। इथे कोणत्याही प्रकारची सुविधा नाही, चहा नाही, काही नाही, जेवणही केव्हाही येतं, काही जेवायला भेटत नाही। इथं मागे माझ्या माता भगिनी उभे आहेत, या बी पॉझिटिव्ह आहेत, यांचे बी असे झाले। बोलो तुमचे काय बोलो क्या प्रॉब्लम बोलो। बोले बात भी नहीं सुन रहे, सब टॉयलेट भरे, कोई चीज की साफ सफाई नहीं। हम लोग हमारे हाथ से रूम साफ कर रहे हैं। वही सब्जी भी आती है, सब्जी में भी पूरा पानी रहता है। भिंडी की सब्जी आती है उसमें पूरा पानी रहता है। अभी तक हमने भिंडी की सब्जी में पानी देखी नहीं, वही पानी रहता। खाना भी यही रखते हैं, ऐसे हम खाना रखते हैं। ये सब ऊपर मैडम आप जला रहे ना, मतलब तो पोल्यूशन हमारे रूम में आ रहा है जिसकी